चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की भूख में आगे बढ़ रहा है और ऐसे में वर्ल्ड ट्रेडिंग रूट्स पर अपना डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए चाइना लेकर आया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। Flagship project of BRI. This is the CPEC, the China-Pakistan Economic Corridor. Diplomatically, we have been very clear. We have been very clear with the Chinese that we will not tolerate, we will not countenance attempts to unilaterally change the line of actual control. ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि 72+ कंट्रीज इसमें चाइना के साथ काम कर रही हैं। बेसिकली BRI रोड्स, रेल्स, पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस का एक नेटवर्क है। ये प्रोजेक्ट चाइना को पोर्ट्स, रोड्स और रेलवे नेटवर्क के थ्रू यूरोप, अफ्रीका, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए चाइना इज बिल्डिंग एन एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन फ्रॉम लंदन टू चाइना। साथ साथ एक ऐसी रेलवे लाइन जो चाइना को पहले कजाकिस्तान से कनेक्ट करेगी, फिर किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान एंड फाइनली एंडिंग एट तेहरान और ईरान। व्हिच मींस लिटरली चाइना खुद का एक ट्रेड रूट बना रहा है जो वॉर जैसी सिचुएशन में चाइना को बहुत काम आएगा। दिस बेल्ट इज मेड अप ऑफ 6 कॉरिडोर्स। पर गजब की बात तो ये है कि इनका सबसे एक्सपेंसिव फ्लैगशिप कॉरिडोर है CPEC, व्हिच इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई जाती है $62 बिलियन, व्हिच इज 1/4 ऑफ द होल पाकिस्तान GDP। भाई CPEC 3000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो चाइना के शिनजियांग से होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करेगा। और इस बीच चाइना इज स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू बिल्डिंग ऑयल रिफाइनरीज, हाई स्पीड केबल्स, गैस पाइपलाइंस, रेलवे लाइंस, हाईवेज एटसेट्रा, जो चाइना के लिए इंडिया के अराउंड एक ऑल्टरनेट ट्रेड रूट होगा। इवन ग्वादर पोर्ट से चाइना को अरेबियन सी और इंडियन ओशियन का डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। वंस US प्रेसिडेंट जॉन एडम्स ने कहा था किसी भी देश को गुलाम बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक है ताकत से और दूसरा डेट यानी कि कर्जे से। तो चाइना क्या करता है, जो कंट्रीज इकोनॉमिकल वीक सिचुएशन से गुजर रही है उन्हें टारगेट करता है, लाइक पाकिस्तान और श्रीलंका। फिर चाइना इन कंट्रीज को अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अभी जैसे हालात चल रहे हैं उसे पैसों और डेवलपमेंट दोनों की जरूरत है। पाकिस्तान एज यू नो इज नॉट अ पॉपुलर चॉइस फॉर इन्वेस्टमेंट्स। चाइना इस चीज का फायदा उठा रहा है एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इट इज बिल्डिंग अ वास्ट नेटवर्क ऑफ हाईवेज, रेलवेज एंड हाइड्रो पावर स्टेशन इन पाकिस्तान। बट द क्वेश्चन इज इन प्रोजेक्ट्स को फंड कौन कर रहा है? तो इन प्रोजेक्ट्स को हेवीली फाइनेंस कर रही है चाइनीज बैंक और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लोन्स होंगे। एंड यू नो व्हाट, अगर पाकिस्तान टाइम पर लोन नहीं चुका पाया, जो कि चाइना को भी पता है नहीं चुका पाएगा, तब पाकिस्तान को इन सारे प्रोजेक्ट्स को चाइनीज गवर्नमेंट को लीज पर देना होगा। मतलब एक तरीके से चाइना इन सारे प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करेगा। यही सेम चीज चाइना ने श्रीलंका के साथ करी थी। एग्जाम्पल इज हम्बनटोटा पोर्ट, जो अब चाइनीज गवर्नमेंट को 99 ईयर्स ऑफ लीज पर मिला हुआ है, जिससे चाइना को हमारे इंडियन ओशियन का इजी एक्सेस मिल जाता है और वो एक डोमिनेटिंग पोजीशन बनाकर बैठा हुआ है जहां से वो हमारी सारी इंडियन एक्टिविटीज पर स्पाई कर सकता है। अगर मैं चाइना के लिए गालियों का उपयोग ना करूं और आसान भाषा में बोलूं तो जियोपॉलिटिकली चाइना इज प्लेइंग वेरी वेरी वेल। और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि चाइना इंडिया के अगेंस्ट एक ऐसी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा थ्रेट है। द स्ट्रेटेजी व्हाट वी कॉल एज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। हमारा इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। एक हिस्टोरियन थे एल्फ्रेड थियर नाम के, जिनके अकॉर्डिंग whoever conquers the Indian Ocean will dominate the whole of Asia। इंडियन ओशन एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पूरे इस ग्लोब की जहां से हर दिन बहुत सारी इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रेड्स होती है। द इंडियन ओशन कनेक्ट्स द इंटरनेशनल इकोनॉमीज इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन टू द एशिया पैसिफिक रीजन। इंडियन ओशन के सी रूट्स अमेरिका, यूरोप को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया से कनेक्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंडियन ओशन पर ऐसे 3 चोक पॉइंट्स हैं जहां से लगभग 80% सी शिप्स होकर गुजरते हैं। एंड दीज 3 नैरो पैसेजेस आर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, स्ट्रेट ऑफ मलाका एंड द स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडेव। अगर इन तीनों चोक पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया जाए तो टेक्निकली चाइना के पास कोई सी रूट नहीं बचेगा खुद को मिडिल ईस्ट या यूरोप और अमेरिका से कनेक्ट करने का, और साथ साथ मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड विल बी स्टॉप। इसीलिए चाइना अब बहुत ही क्लेवरली इन तीनों ही चोक पॉइंट्स पर जाकर बैठ गया है और अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के पास देखे तो चाइना के पास है ग्वादर पोर्ट, जो कि उसे 40 ईयर्स ऑफ लीज पर मिला हुआ है, जो कि चाइना को कहीं ना कहीं एक
बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन देता है। देन इफ वी लुक एट स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंडेब, तो यहाँ पर भी चाइना ने जिबूटी नाम की कंट्री को अपनी डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा रखा है और यहाँ पर वो अपना नेवल बेस बना रहे हैं। फिर अगर हम स्टेट ऑफ मलाका की तरफ देखें तो चाइना इंडोनेशिया के साथ अलायंस फॉर्म कर रहा है विच इंक्लूड्स बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इनसाइड इंडोनेशिया। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यांमार का कोको आइलैंड। म्यांमार के कोको आइलैंड में भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं और माना जाता है इसके पीछे भी चाइनीज गवर्नमेंट का ही हाथ है। चाइना की ये पर्स मिलिट्री कमर्शियल फैसिलिटीज और पोर्ट्स का पूरा एक नेटवर्क है जिसके थ्रू चाइना इंडिया को पूरी तरह से घेरना चाहता है, साथ साथ मिलिट्री और इकोनॉमिक एडवांटेज से इंडिया को बीट करना चाहता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इंडिया चुपचाप बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहा है? ये इंडिया है भाई जहां चाणक्य पंडित जैसे स्कॉलर्स हुए थे। इंडिया इज वर्किंग ऑन समथिंग कॉल्ड एज द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी, जिसकी शुरुआत होती है हमारी बे ऑफ बंगाल के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। ये वो आइलैंड है जिसने सालों से चाइना की नींद हराम कर रखी है क्योंकि वन ऑफ द मेजर चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ मलाका के पास पड़ता है। फिर दूसरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिसे डायमंड बताया जाता है वो है इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट। यहाँ पर रिसेंटली इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है। इंडिया यहाँ पर एक डीप सी पोर्ट भी बना रहा है जहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। अगला डायमंड है सिंगापुर का चंगी नेवल बेस और इसकी भी खास बात यह है कि चंगी नेवल बेस मलाका स्ट्रेट की माउथ ओपनिंग पर ही है और जिसकी भी यहाँ पर डोमिनेटिंग पोजीशन होगी उसे सीधा सीधा फायदा होने वाला है। एंड वी हैव इंडो वियतनाम डायमंड। हमारा इंडोनेशिया के साथ काफी लंबे समय से एक हेल्दी रिलेशन रहा है। इवन इंडिया वियतनाम को सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है। देन वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमंड विच इज जापान। ऑन 9 सितंबर 2020 इंडिया और जापान ने एक अग्रीमेंट में साइन किया जिसका नाम है एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, जिसमें बेसिकली दोनों ही देशों की मिलिट्रीज सप्लाईज और सर्विसेज एक्सचेंज कर सकती हैं। यानी कि जापान और इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। खास बात यह है कि जापान चाइना की मेनलैंड के सबसे ज्यादा नजदीक है। देन वी हैव अनदर डायमंड विच इज मंगोलिया, जहां पर मोदी जी वाज द फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर टू विजिट। आज से कुछ समय पहले जो हम इंस्टाग्राम पर मीम्स देखते थे, मोदी जी फॉरेन कंट्रीज विजिट कर रहे हैं, मजे चल रहे हैं और हम उनको क्रिटिसाइज करते थे। आई थिंक वी हैव गॉट द आंसर्स नाउ। मोदी जी अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म कर रहे थे। इंडिया और मंगोलिया का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन स्टैब्लिश हो गया है। इवन इंडिया हैव गिवन $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू मंगोलिया। इस लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से मंगोलिया के साउथ डोर्नोगोवी प्रोविंस में कंट्री का फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी सेटअप होगा। अगला डायमंड है ईरान का चबाहर पोर्ट। 2016 में पीएम मोदी ने इस पोर्ट को बिल्ड करने का एग्रीमेंट साइन किया था और 2019 से ही इस पोर्ट में ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए गए थे। ये पोर्ट पूरे सेंट्रल एशिया में इंडिया को एक बहुत ही डोमिनेटिंग पोजीशन प्रोवाइड करता है। बट यूएस और ईरान के बीच बढ़ते टेंशंस के चलते इंडिया के भी रिलेशंस पे असर पड़ा है। ऊपर से यूएस को काउंटर करने के लिए ईरान चाइना की तरफ झुक रहा है जिससे कहीं ना कहीं इंडिया को नुकसान होगा। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन आती है विच इज ओमान का डुकम पोर्ट, क्योंकि ये पोर्ट चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पड़ता है। 2018 में ही इंडिया ने इस पोर्ट पर मिलिट्री एक्सेस गेन कर लिया था। अगला डायमंड है इंडियन ओशन में सिचुएटेड सेशेल्स का अजम्पशन आइलैंड। मोदी जी ने मिलिट्री यूज के लिए इस आइलैंड को सेटअप करने के एग्रीमेंट में साइन किया था, बट सेशेल्स में सरकार चेंज हुई, प्रोटेस्ट हुए और फिलहाल ये प्रोजेक्ट अभी होल्ड पर है। पर इंडिया के पास इतने अच्छे डिप्लोमेट्स तो हैं कि सही समय आने पर हम इस इंपॉर्टेंट डायमंड का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो डिड यू सी, इंडिया ने भी डायमंड्स का एक नेकलेस बनाया हुआ है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो इंडिया ने ना ही सिर्फ स्ट्रेटेजिक बेसिस के थ्रू बल्कि चाइना की पेरिफेरल कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक टाइम स्टैब्लिश करके चाइना को घेरने की कोशिश की है। इस तरीके से हमारी इंडियन डिप्लोमेसी चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी को काउंटर करती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर आप में इतना पेशेंस था और आप वीडियो में अब तक बने हुए हो तो आई जस्ट लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए जय हिंद।